दर्शकों, पिछले वीडियो में मैं आपको त्रेता युग में घटने वाली घटना राम प्रभु के वनवास वाल्मीकि रामायण से बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको राम वनवास के बाद दशरथ जी का क्या हुआ, किसके श्राप से दशरथ जी का मृत्यु हुआ, ये बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात है उस समय की जब दशरथ जी राम प्रभु के जाने के वियोग में ना ही कुछ खा रहे थे, ना ही कुछ पी रहे थे, सिर्फ राम राम रट रहे थे। वो सिर्फ राम प्रभु को ही याद कर रहे थे। तब उस तरफ में उन्होंने कहा, उस अंधे ने मुझे सही श्राप दिए थे। जिस तरह वह पुत्र वियोग में मर रहा था, उसी तरह आज मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। तब बहुत कौशल्या जी के बहुत पूछने पर दशरथ जी बताते हैं, ये उस समय का बात है जब उनका विवाह नहीं हुआ था। वह सिर्फ युवराज थे और युवराज यौवन के मत में बहुत शिकार किया करते थे। चारों दिशाओं में उनकी धनु विद्या की बहुत ख्याति थी। वे बाण चलाने में बहुत निपुण थे। लोग उनको कहा करते थे, महाराज दशरथ सिर्फ धुन सुनकर निशाना लगा लेते हैं। उन्हीं दिनों की बात है, वे रात्रि में सरयू नदी के तट पर शिकार करने गए थे। ये सोचकर कि जंगली हाथी, घोड़ा, शुगर आदि पानी पीने आएगा और वे शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इस झाड़ियों के बीच वो छुपे हुए थे और वे आहट सुनकर बिना देखे झाड़ी से तीर चला दिए। तीर चलते ही जानवर की आवाज की जगह मनुष्य की आवाज कहाँ सुनाई दी। फिर वे तुरंत गए देखने। वो बोल रहा था, किसने मुझे तीर मारा, किसका मैं क्या बिगाड़ा हूँ। फिर वे तीर निकालने लगे, लेकिन वह बहुत घायल हो गया था। फिर उसने पूछा, अरे पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निहत्था प्राय मनुष्य की हत्या की है। फिर वे बोले, दशरथ जी बोले, मुनि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा, एक निर्भद्र प्राणी को मारकर निर्दोष बनते हो। श्रवण कुमार जी बोलते हैं। उसके बाद दशरथ जी बहुत बोले कि ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो सपने में भी किसी निर्दोष पर वार नहीं करता। फिर वो अपना परिचय दिए और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो बोले, मैं क्या करूं जिससे मेरा पाप का प्रायश्चित हो। जो कहे मैं वो करूंगा मुनि, फिर देखकर पूरा करूंगा। फिर वे बोले, तुमने मेरा वान मार कर हत्या कर दिया है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। वो चल भी नहीं सकते। मेरे प्रतीक्षा में वे प्यासे होंगे। वो मेरे नहीं जाने पर मर भी सकते हैं। कैसे मैं अब वहाँ पानी लेके जाऊँ। वो कहार में श्रवण कुमार जी बोल रहे थे। फिर दशरथ जी क्षमा मांगने लगे। फिर वो बोले, मेरे क्षमा करने से क्या होगा। तू अभी मेरे पिताश्री के पास ये जल लेके जा और अपनी पापों का अपने मुंह से अपराध स्वीकार कर ले। वही वे कहीं क्षमा कर सकते हैं, हम तो क्षमा नहीं कर सकते हैं। इतना कहते ही वे मर जाते हैं। फिर श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे पिता को ये और बोलते हैं, मेरे पिता को ये जल अवश्य पिला देना। उसके बाद दशरथ जी वैसा ही किए और जल भर के उनके पिताजी के पास दबे पैर गए। वहाँ वो दोनों अंधे अपने श्रवण कुमार का इंतजार कर रहे थे। तभी ये दबे पैर पहुँचे। आहट सुन के वे बोले, आ गया तू पानी लेके श्रवण बेटा। लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे थे। पिताजी माँ बहुत कुछ पूछे, लेकिन वे कुछ भी बोल नहीं रहे थे दशरथ जी। फिर उनकी माँ बोली, ला बेटा, अपने हाथों से मुझे जल पिला दे। जब वो जल पिलाने लगे, तब वो उनकी हाथों को तब वो उनकी माँ बोली, पहले अपने पिता को जल पिला श्रवण। तब फिर दशरथ जी उनके पिता को जल पिलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही उनके पिता ने उनका हाथ पकड़कर पूछा, मेरा बेटा नहीं हो सकता, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, सत्य कहा। फिर दशरथ जी बोलते, सत्य कहा आपने।
नहीं हो सकता। श्रवण चला गया। फिर उनकी माँ बोलती है चला गया, लेकिन कहाँ? फिर उनके पिताजी बोले नहीं, ये झूठ है, वो सच्चा पितृ भक्त है, उसको स्वर्ग भी दे दे तो वो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। तब वो बोले, परंतु वो सच में स्वयं स्वर्ग चला गया है, दशरथ जी बोलते हैं। उसके बाद वो सारी घटना बताए। फिर दोनों बहुत बोले और रो रहे थे। लेकिन माता पिताजी बोली, अरे हत्यारे, तुम मुझे क्या जल क्या पिलाएगा? जल तो सिर्फ पुत्र पिलाता है। इतना कहते ही वे मर गए। उसके बाद श्रवण के पिता बोले, तुम हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है। दशरथ जी को कहार के बोल रहे थे, अरे हत्यारे, तुम्हारे डरकस में एक ही तीर थी, निकाल दूसरा तीर और मुझे मार दे। दशरथ जी के पिताजी, श्रवण कुमार के पिताजी बोल रहे थे। फिर दशरथ जी बहुत क्षमा मांगे, लेकिन वे बोले, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। दशरथ जी, जो तुम्हें श्राप देता हूँ। फिर श्रवण कुमार के पिता बोलते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूँ, तू भी उसी तरह पुत्र वियोग में तड़प के मरेगा। इतना कहते ही वो भी मर गए। यही वजह था कि जब दशरथ जी राम प्रभु के वनवास जाने के बाद, जब ना ही उनके चारों पुत्रों में से कोई एक था, वो राम के पुत्र वियोग में तड़प के मर रहे थे, तब उनको ये श्रवण कुमार के पिता की कहे श्राप को याद आया और वो कौशल्या को बताया। ठीक उसी तरह ये भी तड़प के राम प्रभु के पुत्र वियोग में मर गए थे। ये कहानी थी त्रेता युग की। अब मैं अगले वीडियो में भारत मिलान को लेके आऊंगी वीडियो। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, भरत जी कैसे मिले वनवास में, कैसे रही, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद दर्शकों।